आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन किस्तों पर आधारित है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, इंस्टॉलमेंट के केस में हमेशा आपको रेट दिया जाएगा। ठीक है, मान लेता हूं कि रेट दिया जाए, ठीक है, 10%। ठीक है, रेट दिया जाए आपको 10%, यानी कि R इज इक्वल टू 10% दिया जाए। ठीक है, दिया जाए R इज इक्वल टू 10%, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल या अमाउंट दिया जाए। ठीक है, या फिर आपको किस्त दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेट दिया गया है 10%। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो है रेशियो बनाना है। तो 10% का, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, 10/100। ठीक है, 10/100, यहाँ से 1 0 से कैंसिल आउट कर देता हूं, तो यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 निकल के आएगा। ये सभी को मालूम होता है। ठीक है, सभी को मालूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जो होगा, ये नीचे आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, ऊपर 1 जो लिखा है ये आपका CI होता है। ठीक है, यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट यहाँ से हो जाएगा 10 + 1, दोनों को ऐड कर देता हूं तो अमाउंट हो जाएगा 11 यूनिट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 11 यूनिट। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं रेशियो बना लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेता हूँ। ये है आपका फर्स्ट ईयर और ये है आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, 2 साल, 3 साल के लिए भी बना सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं 2 ईयर के लिए। ठीक है, 2 ईयर यानी कि टाइम जो है, टाइम की बात कर लेते हैं तो 2 ईयर दिया जाए। ठीक है, कितना ईयर? 2 ईयर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट ईयर में यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 1 हो जाएगा। अमाउंट 11 है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 11 के पावर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा यानी कि 10 के पावर, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 के पावर 2 हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 गुणे 1 यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10। ठीक है, 10 के पावर 1 का मतलब, ठीक है, और 11 के पावर 1 का मतलब 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ से 100। कोई दिक्कत? 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा, ठीक है, 121। ठीक है, 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक समझना है, ये जो वैल्यू है ये आपका किस्त है। 11 और 121 आपका किस्त है। अब देखिए किस्त जो होता है हमेशा बराबर होता है, यानी कि 11 और 121 को बराबर करना होगा, यानी कि 11 को 121 के बराबर करना होगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में टोटल में 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 11 और 10 का गुणा कर देते हैं तो 11 10 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 110। कोई दिक्कत? और यहाँ से देखिए 11 गुणे 11 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 121, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 121 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1 में 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? और 1 में 121 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 121। अब ध्यान पूर्वक यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, ये रहा आपका किस्त 121, ये रहा आपका किस्त 121। तो यहाँ पर देखिए ये है इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये रहा आपका किस्त। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये रहा आपका किस्त, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस्त दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा आपका अमाउंट, ये रहा आपका अमाउंट। ठीक है, यानी कि टोटल प्रिंसिपल निकाल लेता हूं तो यहाँ से देखिए 0 0 ऐड कर देता हूं, 1 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। टोटल प्रिंसिपल 210 निकल के आया, और टोटल अमाउंट 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और टोटल यहाँ से, ठीक है, निकल के आया, टोटल जो है यहाँ से निकल के आया अमाउंट। ठीक है,
अमाउंट टोटल कितना निकल के आया, तो आप बोलेंगे अमाउंट जो है टोटल निकल के आया 242, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। और टोटल प्रिंसिपल 210, और यहाँ पर देखिए किस्त कितने का बना है, तो 121 यूनिट, 121 यूनिट का किस्त बना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, यानी कि टोटल प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट और किस्त आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग इसी पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8,400 रुपए की एक धनराशि उधार ली गई, ठीक है। इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है, यानी कि बात किया गया है 2 ईयर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है, तो रेट दिया गया है यहाँ पर देखिए 10% दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, कितना होता है, 1/10। नीचे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, ऊपर लिखा हुआ है ब्याज, ठीक है, ब्याज लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ऊपर ये रहा आपका ब्याज, ठीक है, यानी कि CI है ये, ठीक है। अमाउंट यहाँ से हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल और, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं बना लेता हूँ, ठीक है, रेशियो कैसे बनेगा, यानी कि देखिए प्रिंसिपल 10 यूनिट है, ठीक है, तो अमाउंट 11 यूनिट है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ये पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात की गई है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का। उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर में 10 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, और 11 के पावर 2 हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 बराबर किस्त है। अब आगे समझिए, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो देखिए पावर को जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो पावर को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए 10, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 100, कोई दिक्कत, नीचे हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा, ठीक है, 121। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो किस्त है, ठीक है, किस्त एक जगह पर आप देख रहे हैं कि 11 है, क्या है, एक स्थान पर किस्त देख रहे हैं यहाँ पर 11 है, और एक स्थान पर आप देख रहे हैं 121 है। किस्त का मतलब क्या होता है, किस्त बराबर चुकाया जाएगा, यानी कि जो किस्त का रेशियो होगा ये बराबर होगा, तो इसीलिए पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 121 बनाने के लिए 11 से। आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 11 का, ठीक है, इस 10 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 110, ठीक है, 110। इस 11 का इस 11 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 121, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 121 में, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बराबर करने के लिए, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि जो किस्त है ये बराबर बराबर है, ठीक है, किस्त बराबर है। यहाँ से देखिए टोटल में प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, टोटल प्रिंसिपल, तो 0 0 यहाँ से 0 हो जाएगा, 1 0 दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये टोटल प्रिंसिपल है। टोटल अमाउंट निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल टोटल दिया गया है कितना रुपया, 8,400 रुपया दिया गया है, यानी कि 200, ठीक है, 210 बराबर हो जाएगा, ठीक है, 8,400 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 0 से 0 हटा देता हूं, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, यानी कि 0 बचा हुआ, तो एक रेशियो का वैल्यू 40 रुपया निकल के आया, कितना, 40 रुपया निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक किस्त पूछा गया है, तो एक किस्त देखिए 121 यूनिट का है, तो 121 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 40 गुणे, ठीक है, 121 हो जाएगा, 0 बचा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि 4840 रुपया जो है प्रत्येक किस्त पड़ेगा। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है 5,040 रुपया 10%
वार्षिक संयोजित, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया, ठीक है। तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी ये आपको बताना है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर भी आपको रेट दिया गया है, ठीक है, रेट दिया गया है 10%। मैंने आपको बता दिया है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है, 1/10 होता है। अब आगे देखिए, यहां पर मैं बनाता हूं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाता हूं। 10 यहां से हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए, और यहां से हो जाएगा 11 अमाउंट। सेकेंड ईयर में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है, ये हो जाएगा, मैं काट देता हूं, ये हो जाएगा, ठीक है, 121। कोई दिक्कत? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि किस्त जो है, किस्त अलग अलग है, तो किस्त को मैं बराबर कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 11 से, कोई दिक्कत? 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं यहां से 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहां से देखिए 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस 11 का 10 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 110 हो जाएगा, ठीक है, और 11 का 11 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 121 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई यहां पर कर देता हूं, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 100, और यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 121 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया टोटल प्रिंसिपल, ठीक है, कितना जोड़ देता हूं, 0 1 2, ये टोटल प्रिंसिपल निकल के आया, और टोटल अमाउंट जोड़ देता हूं, तो 2 4 2, यहां से टोटल जो है अमाउंट निकल के आया, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखिए टोटल प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया कितना गया है, तो टोटल प्रिंसिपल दिया गया है 5040 रुपया, तो 200, ठीक है, 10 का वैल्यू दिया गया है 5040 रुपया, कोई दिक्कत? 5040 रुपया। अब यहां से देखिए 0 से मैं 0 हटा देता हूं, ये कितनी बार जाएगा, 21 से कितनी बार जाएगा, तो यहां से मैं काट देता हूं, तो ये जाएगा 24 बार, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 24 रुपया निकल के आया, ठीक है, 24 रुपया निकल के आया। अब प्रत्येक किस्त जो है 121 यूनिट का है, तो इसीलिए 121 यूनिट का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 24 एकम 24 हो जाएगा, 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48, और यहाँ से 2 50, यानी कि 0 हो जाएगा, और 24 एकम 24 और 5, ठीक है, 29 हो जाएगा। यानी कि जो प्रत्येक किस्त बनेगा ये बनेगा 2904 रुपया, ठीक है, यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक ऋण, ठीक है, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, ठीक है, प्रत्येक वार्षिक किस्त जो है ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, 1210 रुपए की हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो उधार लिया गया धन आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 10%, और मैंने आपको बता दिया है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, कोई दिक्कत? यहां से देखिए यह आपका रहा प्रिंसिपल, ये रहा आपका अमाउंट का रेशियो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10 से 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 से 11, सेकेंड ईयर में 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121, कोई दिक्कत? 121 हो जाएगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बराबर करना है किस्त को, ठीक है, तो यहां पर बराबर करना है किस्त को, तो 11 से यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 110, ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 121, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा 121, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर देखिए प्रत्येक किस्त बोला गया, तो प्रत्येक किस्त ये वाला वैल्यू है 121, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल धन निकालना है, यानी कि टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो मैं ऐड कर देता हूं 0 1 2, यानी कि 210 यूनिट है, और प्रत्येक किस्त कितना है, तो 121 यूनिट का, तो 121 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1210 रुपए के बराबर, ठीक है, मैं काट देता हूं,
तो एक यूनिट जो निकल के आएगा, एक यूनिट निकल के आएगा, ठीक है, 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो है, यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल है, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल है 210 रुपया, यानी कि 210 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 210 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि 2100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 17,640 रुपया, ठीक है, प्रत्येक किस्त के अनुसार चुकाई गई, ठीक है, तदनुसार मूलधन कितनी थी ये आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल 3 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो देखिए यहां पर दिया गया है रेट, ठीक है, रेट दिया गया है 5%, तो रेट के स्थान पर 5% हो जाएगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 में काट देता हूं, तो ये जाएगा 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो बना लेता हूं, तो ये हो जाएगा 20 से 21 और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो किस्त है ये बराबर होना चाहिए, यानी कि 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यहां से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से 121 में 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 121 में किससे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से देखिए 121 गुणे 20, तो यहां से 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 40, 2 दूना 4 हो जाएगा और 0 बचा हुआ है। 121 में 121 से मल्टीप्लाई 441, और यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों किस्त जो है बराबर हो चुके हैं, ठीक है, 441 इधर से है, 441 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक किस्त यानी कि 441 बराबर हो जाएगा 17,640 रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल धन बोला गया है, तो टोटल धन यानी कि टोटल प्रिंसिपल जोड़ लेता हूं, तो 0 2 यानी कि 820 यूनिट हो जाएगा। तो यहां से मैं काट देता हूं, ये कितनी बार जाएगा, ठीक है, इसे काटने के बाद ये 4 बार और 0 बचा हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया निकल के आया। तो 820 यूनिट का वैल्यू यानी कि 40 गुणे 820, ठीक है, तो 4 डबल 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक किस्त जो हो जाएगा यानी कि टोटल 8 दूना 8 चौक 32, यहाँ पर 32 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ से हो जाएगा 8 चौके 32, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 32,800 रुपया, ठीक है, 820 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32,800 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 3 साल पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहां पर यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 को 3 साल में बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया, ठीक है, चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये बात किया गया है 3 साल यानी कि 3 बार आपको किस्त देना होगा। तो रेट दिया गया है, ठीक है, 8% और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/100 में काट देता हूं 4 से, तो ये 2 बार जाएगा और 4 से काटूंगा तो ये 25 बार जाएगा। ये सभी को मालूम है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू सभी को मालूम है। अब यहां से आपको समझना होगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। बात किया जाए प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं बात कर लेता हूं। ये रहा आपका, ठीक है, प्रिंसिपल, ये रहा आपका अमाउंट। फर्स्ट ईयर में 25 से 27 हो जाएगा, 25 से 27। सेकंड ईयर में स्क्वायर होता नहीं कि 25 का स्क्वायर
625 हो जाएगा। और 27 का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 27 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 729, कोई दिक्कत, 7 हो जाएगा। और 25 का क्यूब तीसरे साल के लिए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तीसरे 15,625 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 27 का क्यूब हो जाएगा 19,603 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि किस्त जो है एक स्थान पर 27 है, एक स्थान पर 729 है और एक स्थान पर 19,603 है। तो किस्त तो बराबर करना होगा, तो किस्त बराबर करते हैं, ध्यान पूर्वक समझिए। सबसे पहले किस्त को मैं बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 19,630 बनाने के लिए 729 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस वाले पूरे में यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर पूरा से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 1 से। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए 729 और 25 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, 18,225 हो जाएगा। और 729 में 27 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 19,603 हो जाएगा। 27 का 625 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 16,875 हो जाएगा। और इस 27 का 729 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 19,603 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15,625 और यहाँ पर 19,603 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर, ठीक है, तीसरा किस्त। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी किस्त बराबर है, ठीक है, सभी किस्त। और टोटल ऐड कर लेता हूँ तो टोटल यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ। तो सभी को ऐड करो, 5 5 10 15, ठीक है, और 2 7 0 5 हो जाएगा। टोटल ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा प्रिंसिपल। और टोटल यहाँ पर देखिए, टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं और किस्त यहाँ पर देख रहे हैं 19,603 है, यानी कि 50,725 जो है ये बराबर हो जाएगा 7,500 रुपये के। इसके बराबर हो जाएगा 7,500 रुपये के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से मैं काट देता हूँ तो यहाँ से 1 यूनिट का सबसे पहले वैल्यू निकालता हूँ तो 7,500 डिवाइड 50,725 और यहाँ से निकालना है 19,603 तो 7,500 डिवाइड 25 गुणे 19,603, ठीक है। इन सभी को आप सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो ये जो है लास्ट में निकल के आएगा, ठीक है, 2,910 रुपये। यानी कि प्रत्येक जो है किस्त जमा करना होगा 2,910 रुपये का, ठीक है, 3 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 0 कर लेना, ठीक है, ये वाला 0 यहाँ पर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आज का जो है क्लास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।